जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भारत के 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ले ली है। उससे पहले जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया था और अब संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने का होगा, क्योंकि 6 महीने बाद ही वह रिटायर हो जाएंगे। अपने इस कार्यकाल में जस्टिस खन्ना कई अहम मुद्दों पर फैसले सुनाएंगे जो आम लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकते हैं। बट इससे पहले भी जस्टिस संजीव खन्ना कुछ ऐतिहासिक और बड़े फैसलों का हिस्सा रहे हैं। में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना और आर्टिकल का अब्रोगेशन जैसे केसेस शामिल हैं। तो ऐसे कौन से 5 बड़े मामले हैं जो जस्टिस संजीव खन्ना के करियर के हाईलाइट रहे हैं, उन्हीं के बारे में बताएंगे वीडियो में। सबसे पहले 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन की याचिका खारिज करने वाला मामला। 2024 में जस्टिस संजीव खन्ना ने एक बेंच की अगुवाई की जिसने एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की 100% वीवीपैट स्लिप्स के वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबिलिटी मशीन से मिले वोट्स की काउंटिंग को वीवीपैट स्लिप्स के साथ क्रॉस वेरीफाई किया जाना चाहिए। इस प्रोसेस को तेजी से करने के लिए एडीआर ने सुझाव दिया कि वीवीपैट स्लिप्स पर बारकोड का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने एडीआर के इस सुझाव को खारिज कर दिया और इलेक्शन कमीशन की मौजूदा व्यवस्था को सही ठहराया और कहा कि यह वोटों की गिनती को तेज, एरर फ्री और सुरक्षित बनाता है। दूसरा मामला था इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक यानी इनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने का। 2024 के एक महत्वपूर्ण फैसले में जस्टिस खन्ना 5 जजों की उस बेंच में शामिल थे जिसने विवादित इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। इस योजना के तहत पॉलिटिकल पार्टीज को बैंकिंग चैनल से चंदा मिलता है, लेकिन इसमें डोनर्स की पहचान छिपी रहती है। खन्ना ने इसे डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ माना और बताया कि यह मतदाताओं के राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है। तीसरा मामला है आर्टिकल 370 का। एब्रे 203 में जस्टिस खन्ना उस बेंच का हिस्सा थे जिसने आर्टिकल 370 के एब्रे यानी आर्टिकल 370 को खत्म करने को सही ठहराया। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, लेकिन जस्टिस खन्ना ने इसे सोवन का नहीं बल्कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म यानी असमान संघवाद का हिस्सा बताया। उनके मुताबिक आर्टिकल 370 को खत्म करना इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर नहीं करता। चौथा मामला है आर्टिकल 142 के तहत तलाक का मामला। 2023 में शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवास केस में जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस देने के लिए आर्टिकल 142 के तहत डायरेक्ट तलाक देने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि अगर पति पत्नी के बीच इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हुआ है यानी रिश्ता पूरी तरह टूट गया है तो इसके आधार पर तलाक दिया जा सकता है। इस फैसले को तलाक के कानून में एक नया डायरेक्शन माना जा रहा है। और पांचवा मामला है आरटीआई और जुडिशियस इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। 2019 में जस्टिस खन्ना ने एक अहम फैसला दिया जिसमें उन्होंने माना कि चीफ जस्टिस का ऑफिस आरटीआई के तहत आता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी और जजेस की प्राइवेसी दोनों साथ में रह सकते हैं बिना जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर असर डाले। इनके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जस्टिस खन्ना की बेंच ने पहली बार दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री केजरीवाल को शराब नीति घोटाले के मामलों में इस साल 1 जून तक चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी, तो इसका भी वह हिस्सा रहे थे। तो ये थे उनके पास्ट के वो केसेस जो काफी लाइमलाइट में रहे थे, लेकिन अब सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करेंगे। इनमें गूगल टू रेप को अपराध बनाने का मुद्दा और ई गेमिंग से जुड़ा टैक्सेशन का मामला शामिल है। इन मामलों के फैसले भारतीय समाज और इकोनॉमी पर लंबे समय तक असर डाल सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना के साथ क्लोज काम कर चुके लोग कहते हैं कि उनके फैसले भारतीय न्याय व्यवस्था और समाज में बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं, चाहे वह चुनाव में ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा हो या फेडरल स्ट्रक्चर की परिभाषा। उनके फैसले डेमोक्रेसी और जस्टिस के नए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। उनके कार्यकाल से उम्मीद है कि वह भारत की न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे। वायरल अड्डा की रिपोर्ट। धन्यवाद।